5, 10, 15, 1500 कहूं तो विश्वास करोगे? ये कहानी है महाराष्ट्र की माई सिंधुताई सपकाळ की। और जब इन्हें सुपरस्टार अमिताभ बच्चन मिले तब उन्होंने इनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। लेकिन क्यों? सिंधुताई ने ऐसा क्या काम किया? इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स हम आपको एक ऐसी मां की स्टोरी बताने वाली है जिन्होंने अपने खुद के हस्बैंड को भी अडॉप्ट किया। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सिंधुताई सपकाळ। आज इंडिया में चिल्ड्रंस डे है और कोइंसिडेंटली उनका बर्थडे भी। सिंधुताई का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। बात है 1948 की, जब भारत जस्ट आजाद हुआ था। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। वो छुप छुप के स्कूल जाती थी। स्लेट खरीदने के पैसे नहीं थे तब पेड़ के पत्तों पर लिखती थी, लेकिन उनका पढ़ने का सपना अधूरा ही रह गया। वक्त एक अजीब सी चीज होती है। उस समय गांव में लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती थी। 11 साल की एज में सिंधुताई की शादी एक 30 साल के आदमी के साथ हो गई थी। 20 साल की एज में सिंधुताई प्रेग्नेंट थी। तब गांव में एक अफवाह फैल गई कि सिंधुताई के पेट में जो बच्चा है वो उनके हस्बैंड का नहीं, किसी और। ये सुनने पर सिंधुताई के पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने सिंधुताई के पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वो बेहोश हो गई और उसके बाद उसने उन्हें पास के काऊ शेल्टर में फेंक दिया। तब वो 9 महीने प्रेग्नेंट थी और उसी अनकॉन्शियस स्टेट में शी वेंट इनटू लेबर। जब उन्हें होश आया तब उनकी पहली बेटी का जन्म हो गया था। सिंधुताई बताती है कि उस काऊ शेड में एक गाय उनके बगल में ही खड़ी थी। उन्हें बाकी के गाय और बैलों से प्रोटेक्ट कर रही थी ताकि किसी और का पैर उन पर या उनकी न्यू बॉर्न बेटी पर ना पड़े। वक्त एक अजीब सी चीज होती है। सिंधुताई अकेली थी और उनकी बेटी को खाना मिले इसलिए सिंधुताई स्टेशन पर भीख मांगती थी और फिर रात को शमशान में रहती थी। शमशान क्यों? क्योंकि इंसानों को रात में शमशान में जाने से डर लगता है और सिंधुताई वहीं पर सेफ महसूस करती थी। वो वक्त ही कुछ ऐसा था जब भूत प्रेत से नहीं इंसानों से डर लगता था। ऐसे ही लाइफ कट रही थी। फिर उन्हें रास्ते पर एक छोटा लड़का दिखा। जैसे सिंधुताई अकेली थी वो भी अकेला था और अकेलापन क्या होता है ये उन्हें पता था। माई ने यह जाना था कि दुख बांटने से कम होता। एक के बाद एक सिंधुताई ने ऐसे ही रास्ते के बच्चों को संभालना शुरू किया, उनकी देखभाल की, उन्हें खाना दिया, उन्हें प्रोटेक्ट किया। वो जो भी पैसे कमाती उसमें से एक हिस्सा बच्चों के फ्यूचर के लिए रखती। पिछले 50 सालों में ऐसे ही पैसे जोड़कर लोगों की, स्कूल्स की, डोनर्स की मदद लेकर माई ने महाराष्ट्र में 6 अनाथालय शुरू किए। लेकिन माई के अनाथालय अलग है। बाकी के ऑर्फनेजेस में सिर्फ 18 साल तक बच्चों की देखभाल होती है, लेकिन माई उन्हें जॉब मिलने तक संभालती है। आज माई अपनी खुशियां इतने सारे बच्चों के साथ बांटती है। एक 8 दिन के बच्चे से लेकर 80 साल के आदमी तक सबकी सिंधुताई माँ है। जिस कहानी की शुरुआत एक 11 साल की बच्ची से हुई, आज वो 1500 बच्चों की माँ है। और इतना ही नहीं, उसी लड़की को आज 250 दामाद और 50 बहुएं भी है। उन्होंने संभाले हुए बच्चे आज डॉक्टर्स और लॉयर्स हैं, सोसाइटी का एक हिस्सा। और जब सिंधुताई का नाम पूरे भारत में मशहूर हो गया तब उनका पति उनके लाइफ में वापस आए। और फिर सिंधुताई ने क्या किया आप खुद ही देखिए। मैंने माफ किया। आपने छोड़ने के बाद मैं बड़ा हो गया ना। अब यहाँ ऐसा खो के मत रहो। मेरे पास चलो, बगैर एक हटे। पति बन के मत आओ। मेरे को पत्नी नहीं होना, अभी बच्चे बन के आ सकते हैं। उठाया वो पार्सल, डाला गाड़ी में, ऐप पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ। क्या बात है। एक चौथी पास लड़की आज एक ऑनररी डॉक्टरेट होल्डर है। जिन्हें काम के लायक नहीं माना जाता था उन्हें अपने काम के लिए 750 से ज्यादा अवार्ड्स मिले। जो कल तक इतनी अकेली थी आज उनका इतना बड़ा परिवार है। और इन्हें भारत के 4 प्रेसिडेंट्स ने अलग अलग अवार्ड्स देकर सम्मानित किया। ये वक्त सच में एक अजीब चीज है। कब बदलता है समझ में ही नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। इतने सारे ऑर्फनेजेस चलाने के लिए पैसे लगते हैं। सिंधुताई आज भी अपने अवार्ड से मिले सारे पैसे अपने बच्चों के लिए संभाल कर रखती है। 70 साल की एज में भी वो स्पीचेस देती हैं और उनसे मिलने वाले पैसे हमारे फ्यूचर में यानी हमारे बच्चों में इन्वेस्ट करती हैं। तो इस चिल्ड्रंस डे हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी तरफ से भी हम इन बच्चों के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। फेसबुक और यूट्यूब पर इस वीडियो से होने वाला सारा एड रेवेन्यू 100% माई के ऑर्फनेजेस में जाएगा। तो आप जितना इस वीडियो को देखेंगे, जितना आप वीडियो को शेयर करेंगे, उतना ही हम ज्यादा डोनेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। सिंधुताई जैसे ही और किन लोगों की कहानी आप ऐसे ही फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं, टेल अस इन द कमेंट्स बिलो। हम हमेशा सोचते हैं कि अगर हम भी पैसे वाले होते तो हम भी लोगों की मदद करते, लेकिन माई तो रास्ते पर भीख मांगती थी। फिर भी उन्होंने सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनों के बारे में भी सोचा। शायद लाइफ में कुछ अच्छा काम करने के लिए जेब बड़ी होने की नहीं, दिल बड़ा होने की जरूरत होती है। आफ्टर ऑल खुशियां बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम होता है। और ये छोटी सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है।